We'll now study the farming in Palampur, how it is done. So सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 ये है कि लैंड इज़ फिक्स्ड. पालमपुर में लैंड इज़ फिक्स्ड. यहाँ पे 75% जो पॉपुलेशन है वो फार्मिंग में इन्वॉल्व है. एग्रीकल्चरल एग्रीरियन बेस्ड इकोनॉमी है. मोस्ट ऑफ द जो वहाँ के पॉपुलेशन है या तो वो फार्मर्स हैं या वो लेबरर्स हैं, या तो फार्मर्स है या फिर लेबरर्स है. फार्मर्स वो लोग जिनके पास एक लैंड है कल्टीवेट करने के लिए और वो उन पे अपने क्रॉप्स उगाते हैं. लेबरर्स वो लोग हैं जो लैंडलेस हैं, वो क्रॉपिंग सीजन में दूसरे जो रिच लैंड ओनर्स हैं उनके पास जाके उनके लैंड्स पे काम करते हैं. ठीक है. लैंड अंडर कल्टीवेशन इज फिक्स्ड. ऑल्सो विथ कल्टीवेशन एंड क्रॉपिंग जो लैंड है वो फैलो हो जाती है, बंजर हो जाती है, तो गवर्नमेंट ने और जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ हैं उन लोगों ने मेजर्स ले रखे हैं टू कन्वर्ट द वेस्ट लैंड्स इनटू कल्टिवेबल लैंड्स सो दैट वो वापस से फर्टाइल होए और उसके बाद प्रोडक्शन इंक्रीज होए. ऑल्सो जो लैंड्स है उसको मेजर करने के एक पर्टिकुलर यूनिट्स है. जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड यूनिट है वो तो हेक्टेयर है, लेकिन रूरल लैंग्वेज में कुछ यूनिट्स बीघा और गुइंठा भी है जिसके टर्म्स में लैंड को मेजर किया जाता है. जो सेकंड है फार्मिंग, वो मल्टीपल क्रॉपिंग से होती है. मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब है कि अगर एक लैंड है मान लीजिए, तो उस लैंड को कम से पालमपुर के एग्जाम्पल में कम से कम 2 या 3 हिस्सों में उसको बांटा जाता है. और यहाँ पे मान लीजिए एक क्रॉप उग रही है, यहाँ पे दूसरी क्रॉप उगती है और यहाँ पे तीसरी क्रॉप उगती है. तो एक पर्टिकुलर लैंड पे फार्मर्स जो है 3 तरह की क्रॉप्स उगाकर अपना प्रोडक्शन या फिर इनकम इंक्रीज करते हैं. ठीक है. अब वो पैटर्न्स क्या हैं? मल्टीपल क्रॉपिंग सबसे पहले वेस्टर्न यूपी में अडॉप्ट किया गया था. वही अब एक्सपैंड होके मोस्ट ऑफ द फार्मर्स वही यूज़ कर रहे हैं. जो खारिफ सीज़न होता है, जो कि रेनी सीज़न होता है, वो ज्वार और बाजरे के ज्वार और बाजरा उसमें उगाया जाता है, जो कि कैटल फीड, जो कि चारा की तरह भी यूज़ किया जाता है, जो गायों और भैंसों को खिलाया जाता है. जो अक्टूबर से दिसंबर का टाइम होता है उसमें पालमपुर में पोटैटोज़ ग्रो किए जाते हैं. और फिर राबी जो कि विंटर का टाइम होता है, वहाँ पे उस टाइम पे वीट उगाया जाता है. वंस अ ईयर वहाँ पे शुगर केन भी उगाया जाता है पालमपुर में, सो दैट जैगरी यानी कि गुड़ और उसको प्रोड्यूस किया जाता है और बेचा जाता है आगे के मार्केट्स में, जो कि रायगंज जो शाहपुरा है. अब जो प्रोडक्शन या फिर इरिगेशन जो है वो टाइम से टाइम पे एडवांस हो रहा है और इन्हांस हो रहा है. उसके रीजंस क्या है? उसके कारण है वेल डेवलप्ड इलेक्ट्रिसिटी, जो कि इलेक्ट्रिसिटी का रीच जो है जो गांव में और रूरल एरियाज में पहुंच रहा है. मल्टीपल क्रॉपिंग, इलेक्ट्रिसिटी का जो काम है वो ट्यूबवेल्स में भी यूज़ होता है, जिसके कारण पानी अच्छी तरीके से फसलों को दिया जाता है. मल्टीपल क्रॉपिंग जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया. और मॉडर्न मेथड्स जिसके अंदर हम प्लाउज की जगह हम ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स यूज़ करते हैं, वो इसके कारण जो इरिगेशन ट्रांसफॉर्म हुआ है. और इरिगेशन का ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस प्रोडक्शन को करता है, क्योंकि यील्ड बढ़ गई है.